नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर मिर्जापुर से है, जहां प्रेम और सौहार्द का त्यौहार होली और पाक महीने रमजान में हफ्ते की ईद जुमे को लेकर दोनों धर्मों के लोगों ने होली और रमजान के जुमे की नमाज मिलजुल कर मनाने के लिए लोगों से अपील की है। वहीं समाज सेवी और दोनों धर्मों के लोगों ने कहा कि ये बड़े ही संयोग की बात है कि होली और पाक महीना रमजान के जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। वहीं हम सब लोग गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते हैं और मिलजुल कर अपने त्यौहार को मनाते हैं। हम लोग इस बार भी आपस में मिलकर होली और जुमे की नमाज को मनाएंगे ताकि मेरा देश गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन सके। ये बहुत ही सुंदर मौका है। वहीं कुछ लोग के मुल्क के अमन चैन को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का मौका है। आगे क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रमज़ान मुबारक अपने मुसलमान भाइयों को मैं रमज़ान मुबारक का मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और अपने हिंदू भाइयों को मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा होली के लिए। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। हर मुसलमान इस बात की कोशिश करता है कि पूरा महीना हम इबादत में गुजारें और हर रोज़ेदार इस बात को यकीनी बनाता है कि उसकी ज़ात से किसी को भी ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी न हो। इस साल रमज़ान के मुबारक महीना में 14 मार्च जो कि जुमा का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होली भी है। जुमा की नमाज और होली को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने शहर के उलमा और अइम्मा हज़रात की एक मीटिंग ली और उसमें एक फ़ैसला लिया गया कि जिन मसाजिद में जुमा की नमाज 12:30 से 1 बजे के दरमियान है, वहाँ पर हम 1 घंटा बढ़ा दें और नमाज का वक्त 2 बजे हमने उलमा ने फ़ैसला लिया है और हम उन्हीं उलमा के फ़ैसले पे हम ऐलान भी कर रहे हैं। अपने शहर के तमाम इमामों से और शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात से हम अपील भी कर रहे हैं, यहाँ के अवाम से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि जुमा की नमाज का वक्त जो है होली के मद्देनज़र 2 बजे कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि नमाज के लिए जो हमारे जो नमाजी निकलते हैं उनके आने जाने में भी कोई दिक्कत न हो। और होली चूँकि रंगों का त्यौहार है, हमारे हिंदू भाइयों को भी रंग खेलने में कोई खलल वाक़ई न हो। जी, मेरा नाम मोहम्मद दानिश। ये बताइए कि जुम्मे का नमाज और होली का पर्व एक ही दिन पड़ रहा है, आप लोग कैसे मना रहे हैं उसको? जुम्मे का नमाज वाला कैसे करेंगे और होली का त्यौहार पर्व कैसे देखेंगे? जी देखिए, हर आदमी का अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए खुशी का मौका है। जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं जो आपसी भाईचारे को और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये मौका मुंह तोड़ जवाब देने का है कि ये बहुत ही शानदार मौका है। हमें अपने इत्तेहाद को, इत्तेफाक को और भाईचारे को और आपसी सौहार्द को पेश करने का मौका है। तो हम भी यानी मुसलमान और हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, वो दोनों एक मिसाल कायम कर सकते हैं। रमज़ान के इस मुबारक महीने में जुमे के दिन जो होली का त्यौहार आ रहा है, दोनों पूरी खुशी के साथ, पूरे अमन के साथ, पूरे सुकून के साथ जो है अपने अपने त्यौहार को मनाएं। और उन लोगों को जो हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे भारत देश को तोड़ना चाहते हैं या इसके अंदर किसी तरह की कमज़ोरी पैदा करना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का बहुत अच्छा और सुनहरा मौका। रमजान के महीने में जुम्मे का नमाज क्या महत्व रखता है? जी, जुमे की नमाज देखिए ये पूरे साल ही महत्व रखती है और इस्लाम में इसको हफ्ते की ईद कहा गया है। एक तो साल की ईद होती है जो हम ईद उल फितर के नाम से, ईद उल अज़हा के नाम से मनाते हैं, लेकिन जो हफ्ते की ईद है वो जुमे को हम मनाते हैं।
लेकिन रमज़ान में चूंकि इबादतों का सवाब अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, एक नफल पर फ़र्ज का सवाब और एक फ़र्ज पे 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है, इसलिए मुसलमानों के नज़दीक आम दिनों के जुमे के मुकाबले में रमज़ान के जुमे की बहुत ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है और इसकी कदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। देश या नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देश के बाशिंदों को और नगरवासियों को हम यही संदेश देंगे और यही पैगाम देंगे कि ये हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत मौका है, हमें अपने भाईचारे को पेश करने का मौका है, हमें जो है अपने आपसी ताल्लुकात को लोगों के सामने पेश करने का मौका है कि हम इस तरह अमन के साथ, सुकून के साथ, भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ, प्यार के साथ रहते हैं कि हमारे नगर में किसी तरह का कोई मसला नहीं है और किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। न मुसलमानों को अपने बिरादरान वतन हिंदू भाइयों से तकलीफ है और न ही हमारे बिरादरान वतन को हिंदू भाइयों को मुसलमानों से कोई तकलीफ है। तो हम इस तरह का जो है त्योहार मनाएं, पर्व मनाएं कि लोगों के लिए और पूरे देश के लिए एक मिसाल बने। क्या नाम है आपका? सुजिंदर सिंह मौर्य। होली का पर्व और जुम्मे का नमाज एक ही दिन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों एक ही दिन पड़ रहा है। उनका रमज़ान का महीना है और मेरा होली का त्यौहार है और उस दिन जुम्मे की नमाज है। मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ कि होली शांतिपूर्वक मनाए, खुशियों से मनाए और उनके रमज़ान का समय जब उनका जुम्मे का नमाज का समय होता है तो देखिए उनके धर्म के अनुसार तो ये होना चाहिए कि रंगों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर वो नमाज के लिए जब निकले तो उनके ऊपर कोई रंग या अभद्र व्यवहार या किसी ऐसा प्रकार व्यवहार न करें जिससे कि आपसी सौहार्द खतरे में पड़े या नुकसान हो किसी प्रकार का। दोनों लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना त्यौहार मनाए, बस यही। आज हमारे साथ मंडल अध्यक्ष अरोरा भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह अग्रणी हैं। आइए जानते हैं वो होली का पर्व और जुम्मे का नमाज उस दिन है, ये लोग होली पर्व कैसे मना रहे हैं? अध्यक्ष जी, होली का पर्व और जुम्मे का नमाज है उस दिन शुक्रवार को, तो आप लोग कैसे मना रहे हैं? देखिए, अरवा नगर जो है यहाँ पर बहुत पहले से ही, आज नए सदियों से जो है अरवा नगर में गंगा यमुना तहजीब के साथ हम दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने अपने पर्व मनाते रहे हैं। अरवा नगर में कहीं कोई किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमको लगता है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों संप्रदायों का पर्व मनता आया है। और इस बार संयोग से होली और जुमा एक साथ पड़ गया है और ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने व्यवस्था दे रखा है माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कि 2 बजे तक हिंदू धर्म के लोग होली मनाएंगे और 2 बजे के बाद मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज पढ़ेंगे। और हमको लग रहा है कि ऐसे में कोई दिक्कत भी नहीं है। अरोरा में मैं बहुत से ऐसे मित्रों को जानता हूं जो हम लोग मुस्लिम संप्रदाय के लोग, ऐसे हमारे बहुत से मित्र हैं और उत्साही नौजवान भी हैं जो होली पर्व के दिन घरों से निकल करके हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके रंगों में सराबोर होकर के होली खेलते रहे हैं। मैं ऐसे उन नौजवानों को अनुरोध करता चाहता हूँ कि वे निश्चित रूप से अपनी भावनाओं को जो दबाए न, होली के दिन वो घर से निकल करके बाहर होली भी खेलें और फिर जाकर के नहा धो करके 2 बजे के बाद अपने नमाज को भी पढ़ें। मैं दोनों संप्रदाय के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने अपने पर्व को मनावें और एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें। यही हमारी संस्कृति रही है और यही भारत का जो है व्यवस्था है। हम लोग एक जो है यहाँ पर सही मायनों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है वो इन्हीं सब अवसरों पर धरातल पर उतरता नजर आता है। ऐसा हमारा देश, हमारे नेतृत्व ये संदेश देता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी संदेश जारी हुआ है कि होली पर्व के बाद ही नमाज अदा करें, उस पर क्या करना चाहिए? ये स्वागत योग्य कदम है। मैं ऐसे जो है प्रगतिशील सोच के लोग जो है मैं होने चाहिए। मुस्लिम समाज में जो कट्टरवाद जो है उसी के कारण समस्या उत्पन्न इसी कारण होता है। और देखिए होता क्या है ना कि सभी भारतवासी एकजुट होकर के एक दूसरे से कंधा मिला करके रहें तो हमारा देश और तरक्की करेगा। और ये अगर कहीं न कहीं पीछे है तो कट्टरवाद सोच के कारण, और जो जिन धर्मगुरुओं ने ये अनुरोध किया है, आह्वान किया है कि 2 बजे के बाद होली खेली जाए,
ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है और ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, सराहना होना चाहिए। और अरोड़ा नगर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अरोड़ा नगर की जनता की है कि सभी लोग बड़े उत्साहपूर्ण माहौल में होली खेलें, जमकर होली खेलें, जमकर जो है रंग एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगाएं, अबीर खोलें, गुजिया खाएं, खिलाएं, अपने घरों पर लोगों को खूब बुलाएं, मेहमानबाजी करें। और जब वो 2 बजे के बाद भी अगर कोई लोग होली खेल रहा है, रंग गुलाल उड़ा रहा है, तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनको रास्ता दे, ऐसा मेरा हम लोगों से आह्वान है, अनुरोध है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम हाफिज रोशन अली पड़ेगा। होली का पर्व और जुम्मे का नमाज में कई दिन पड़ रहा है, इसलिए आप लोग नमाज कैसे अदा करेंगे और होली का पर्व किस आधार से देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि होली का त्योहार रंग भरी का दिन है, जुमा का दिन पड़ रहा है और जुमा का दिन हम लोग को नमाज तो घर में पढ़ना नहीं है, और नमाज अगर होती तो हम लोग घर के अंदर पढ़ लेते, लेकिन ये जुमा का नमाज है। जुमे के नमाज में मस्जिद में खुतबा होता है, उसके बाद एक साथ में इसमें बहुत लोग इसमें मिलजुल कर नमाज जुमा का नमाज अदा करते हैं। इसलिए जो हमारा ये जो टाइम है, इस टाइम को आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी का हम लोगों ने बैठक किया था, इसलिए कि बैठक करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई त्योहार जो है तो सकुशल होली का ये हम लोग संपन्न होने दें और अच्छे ढंग से होली को अपना लोग मनावें, रंग भरी मना कर लें। 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जितना लोग खेलते हैं अपना खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो नमाज 1 बजे जुमा की नमाज होती थी, उस नमाज को हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अब हम लोग 1:45 पर जो है तो जामा मस्जिद बूढ़ादेही के मस्जिद में और 2:15 पर जो है तो हम लोग यहाँ पर जमात जुमा की नमाज होगी। इसी तरीके से हम लोग जो इलाहाबाद बैंक के पास में जो मस्जिद है वहाँ भी हम लोगों ने 2 बजकर अजान किया है और वहाँ पर 2:30 बजे जमात हम लोग की होगी जुमा की नमाज। और तकिया में और तमाम जितने भी जो भी मस्जिद हैं, उस मस्जिद के सदर को कह दिया गया है कि वो अपने हिसाब से नीचे ऊपर कर लें, ताकि होली के दिन रंग भरी वाले दिन को उनको होली जो है सकुशल उनका संपन्न होना चाहिए। उस होली में हम लोग हमेशा शामिल हैं, शामिल रहेंगे और होली का हम लोग उनको मुबारकबाद भी देते हैं और सकुशल उनका होली संपन्न होने के लिए हम लोग उनको हमेशा दुआएं करेंगे। और हम लोग का भी जो है तो माह रमजान मुबारक का महीना है, इसमें उनका और हमारा हम लोग दोनों मिलकर ये कस्बा अरौरा है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती है। हम लोग का भाईचारे का नाता है और भाईचारे का नाता हमेशा संपन्न रहेगा, हमेशा कायम रहेगा। हम लोग होली उनको मनाने देंगे, हम लोग आराम से अपना जुमा की नमाज अदा कर लेंगे, बचाकर हम लोग नमाज ही पढ़ लेंगे। कोई रमजान के महीने में जुम्मे का नमाज अदा करने का क्या सबब है? रमजान के महीना हो चाहे कोई भी महीना, जुमा का नमाज जो तो हमेशा जो तो मस्जिद में ही पढ़ा जाता है। वजह क्या कि और नमाज जो तो घरों के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक जुमा की नमाज एक ऐसी होती है, इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। जब तक इसमें 150 से इतना से अधिक नहीं रहेंगे, और उसमें क्या होता है कि जो इमाम होते हैं ये खुतबा यानी कि वहाँ पर कुरान शरीफ की जो है तो तिलावत की जाती है। नमाज से पहले उसको खुतबा हम लोग कहते हैं और खुतबा होने के बाद जो है तो जमात होती है, उसी को हम लोग जुमा का नमाज कहते हैं। ये जुमा का नमाज जो तो हर नमाजों से ये अलग नमाज है, क्योंकि इसमें खुतबा होता है। और नमाज जो पंजगाना हम लोग पढ़ते हैं इसमें खुतबा नहीं होता है, इसलिए हम लोग का जुमा का नमाज जो है तो मस्जिद में ही अदा करना होता है। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोग का जो त्योहार है ये होली मिलन और होली उसी दिन पड़ रहा है। हम लोग शांति ढंग से चाहते हैं कि भाई उनका संपन्न कराया जाए। वो भाई हमारे हैं, हम भी उनके भाई हैं, वो हम लोग के बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। हमेशा हम लोग छोटे भाई बनकर रहना चाहते हैं। वो उनके हिसाब से हम लोग अपना इसलिए बढ़ा दे रहे हैं टाइम, हम अपने टाइम पर नहीं कर रहे हैं ताकि उनका होली रंग भरी वो खेले। हम लोग अपने टाइम को बढ़ा दिए हैं। हमारा यही शुभकामना है कि होली मिलन, होली जो है तो अच्छे ढंग से अपना शांति ढंग से, और जो त्योहार ये होली का है, इसको जो संदेश जो जाता है, इसमें रंग अनेक रंग इसमें होते हैं। रंग भरी का मतलब ये होता है कि अनेक रंग होते हैं, सबको मिला जुला कर ये रंग
और सबको भाईचारा सिखाता है। ये होली मिलन वो चीज है, होली का त्योहार, इसको हम लोग यही चाहते हैं कि भाई शांति ढंग से अपना सकुशल संपन्न लोग करें। हम लोग उनके साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। हम लोग खुराफात या कोई चीज नहीं करना चाहते, हम अपना बच बचाकर काम करना चाहते हैं। हम लोग जो तो अपना भाईचारा के साथ में होली को हम लोग संपन्न उनका होने दें, और उसके बाद हम लोग भी नमाज अपना होली के बाद रंगभरी के बाद हम लोग अपना 1 घंटा 2 घंटा लेट में नमाज अदा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। होली का त्योहार मुसलमान भाई भी मनाते हैं रंगों से। हम बिल्कुल मनाते हैं। हमारे यहाँ वो खाने के लिए आते हैं, सेवई खाने के लिए आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, गुजिया खाने के लिए जाते हैं। हमारा उनका हम लोग भाई है तो कहाँ जाएंगे। हम लोग मिलजुल कर हमेशा रहना चाहते हैं। उनका त्योहार मेरा त्योहार, मेरा त्योहार उनका त्योहार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न दिक्कत होगी, न है न कभी होगा। हम लोग ये मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे साथ समाज सेविका सुशीला वर्मा एडवोकेट जी साथ में है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि होली का पर्व और जुम्मे का नमाज एक ही दिन पड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं। वर्मा जी, होली का पर्व और जुम्मे का नमाज एक ही दिन पड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाह रही हैं और क्या संदेश देंगी नगरवासियों को। हम इस त्यौहार पर यही कहेंगे कि क्योंकि होली का त्यौहार प्रेम का त्यौहार है, आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने का त्यौहार है। और उसी समय जो है कि सौभाग्य से मुसलमानों का भी त्यौहार आ गया है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे भारत की परंपरा रही है, या जो भी कहें भारत का जो तहजीब है, इसको कहेंगे उर्दू भाषा में, कि हमेशा मिलजुल कर रहने का तहजीब है, हम लोग भारतवासी करते आए हैं। और आगे तक ये परंपरा हमेशा चलती रहे, भगदड़ न हो। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से होली को आज तक मनाने लगते हैं कि होली का हुड़दंग कह दिए हैं। तो होली ऐसा है नहीं कि हुड़दंग करे। होली प्रेम का मिल बांट कर एक साथ बैठकर गुजिया बनाने खाने का त्यौहार है। उस तरह से मिल बांट कर खाए। हिंदू मुसलमानों में भी सिवैयाँ हैं, आपस में मिलकर सबको बुलाकर हिंदू को भाई को भी खिलाते हैं। हिंदू में भी जो है कि गुजिया बनाते हैं होली पर, तो मुसलमान भाई हमारे घर आते हैं, खाते हैं। उसी तरह से परंपरा हमारी आगे चलती रहे, उसमें कोई भेदभाव न रहे। हमारे देशवासी इसी तरह से अपना त्यौहार मनाए, क्योंकि दोनों का बड़ा त्यौहार है, वर्ष का बड़ा त्यौहार है, तो दोनों मिलजुल कर मनाए। और होली पर जो है, होली हम क्यों मनाते हैं, हम इस पर भी थोड़ा सा बताएंगे आपको भैया कि होली हमारे देश का जो नया वर्ष है, हमारे भारत का यही से नया वर्ष स्टार्ट होता है। जो तारीख वाला नया वर्ष है वो तो हमारे देश का नया वर्ष नहीं है। आगमन हमारे देश का जो है कि नया वर्ष का इसी समय होता है, इसी महीने में होता है। तो हम भारतवासी नए वर्ष के आगमन पर जो है नए वर्ष का स्वागत करते हैं, रंग बिरंगे से खेल कूद कर और आपस में मिल बांट कर जो है कि त्यौहार मनाते हैं इस तरह से, कि ताकि साल कर साल एक दूसरे का प्रेम बना रहे। और जो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है सरसों से मालिश करने वाले, घरों में, हर घरों में परंपरा ये चीज का है कि जो जाड़े में थोड़ा सा त्वचा रोग हो जाते हैं, तो त्वचा रोग को जो है कि खत्म करने के लिए सरसों से मालिश हमारी माताएं बहनें करती हैं। और उसको देखिए, इतना पहले का लोगों का दिमाग था कि उस सरसों को यूं ही नहीं फेंक देते थे मालिश करे हुए झिल्ली को, उसको आग जला करके उसमें जला दिया करते थे कि ताकि और फिर आगे वाले समय में वो बैक्टीरिया ना पनपे। इस तरह से हमारे त्यौहार बहुत ही महान है और सभी लोग एक दूसरे का सुरक्षा का ध्यान देते हुए त्यौहार मनाएं। और जो नया अन्न पैदा होता है उसको भी हम लोग खुशी आता है जब घर में, तो किसान लोग खूब खुश होते हैं, क्योंकि पहले बहुत कम अन्न पैदा होता था। जब अन्न आता था तो किसान बहुत खुश होया करते थे, तो नए नए पकवान बनाते थे। तो नए साल पर इस तरह से भी हम होली मनाते हैं। बहुत सारा हमारे इसका उद्देश्य होली का रहा है। और एक चीज मैं इतने बढ़िया त्योहार को कुछ लोगों ने इसको अलग रूप दिया, हमारे इतिहास को कन्वर्ट किया, जो कि सती प्रथा का दौर चल रहा था। ये होली पर बसंत उत्सव मनाया जाता था और नए वर्ष के आगमन पर मनाया जाता था, लेकिन इसमें एक घुसेड़ दिया गया सती प्रथा। होलिका को महिला का दहन करते हैं, इस चीज को जो है कि नहीं करना चाहिए। आप अग्नि में जलाइए उस झिल्ली को जो मालिश करते हैं, लेकिन जो है कि पुतला महिला का न जलाएं, ये गलत मुझे लगता है, ये चीज नहीं होना चाहिए।
जैसा कि आप लोगों ने देखा भी और सुना भी, जुम्मा एवं होली का त्यौहार एक ही दिन पड़ने पर दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। क्षेत्र में हिंदू समुदाय के लोग दिन में खेलेंगे रंगों की होली एवं मुस्लिम समुदाय के लोग दिन में 2 बजे के बाद जुम्मे की नमाज अदा करने का लिया निर्णय। कैमरामैन दिलीप प्रजापति के साथ अनिल केसरी, सी न्यूज़ चैनल, मिर्जापुर। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।